हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसी के लिए ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चे अभी जिनका रिज़ल्ट आया बीटी यूपी के अंदर, तो उनके किस लोगों के बैग लग गया था, किसी का कुछ दिक्कत थी, किसी को मतलब ये था कि मैं अपना कॉपी रीचेक करवाऊँगा। तो उसी के लिए न्यूज़ है। री इवेल्युएशन का फॉर्म मतलब भरा जाएगा, उसकी डेट वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये आज ही की नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, 17/07/2025। अब इसमें यह है कि जिसको भी अपना री एवेल्यूएशन कराना है, रीचेक कराना है, तो उसमें कहाँ जाना है उसको, तो क्या कहते हैं, बीटी यूपी का जो वेबसाइट है उस पर जाना, अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। उसमें जाके फिर ई सर्विस जनहित जो है उस पर जाके आपको लॉगिन करना है। अगर लॉगिन पासवर्ड आपको मालूम नहीं है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, लॉगिन पासवर्ड लेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद आप अपना वहाँ पे जो भी है सेव कर लेंगे उसको। अब इसकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फीस कितनी होगी, तो 500 रुपया पर सब्जेक्ट फीस है, ठीक है ना, और ऑनलाइन इसको पे करना है। उसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उसमें मैंने हाईलाइट किया है। पेमेंट करने के बाद ये पूरा प्रोसेस बताया, कैसे पेमेंट करेंगे, किस माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कुछ भी है सब बताया इसने। उसके बाद क्या कहते हैं, पेमेंट करने के बाद आप उसकी एक रिसिप्ट ले लेंगे, यानी प्रिंट कर लेंगे, पीडीएफ बना के रख लेंगे। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, ये इस नंबर पे आप अगर कोई दिक्कत होती है तो कांटेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे ये जो मेन बात है जो बतानी थी वो ये है कि इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन तिथि है, यानी आप अपना री एवेल्युएशन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक तरीके से एप्लीकेशन देंगे, तो किस दिन से कब तक कर सकते हैं, तो आज 17 है, 18 से लेके 22 तक का डेट है। इसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो पेमेंट रिसीप्ट को प्रिंट करने की जो लास्ट तिथि है वो है 24 तक, यानी अब इसमें ये स्पष्ट नहीं किया इन्होंने कि मतलब पेमेंट आप उस दिन तक भी कर सकते हैं क्या, लेकिन ये कि पेमेंट आप पहले ही कर दीजिएगा जब आपको करना ही है तो। और पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अपना आप वो निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। अपन 24 घंटे के अंदर, अपन 24 घंटे के बाद आप अपना पेमेंट रिसीव ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पे कुछ और एक इम्पॉर्टेंट बात थी, वो ये कि आपने अगर अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा, अब आपको मालूम होगा अगर आपने अपने क्या कहते हैं मतलब आपका जो उत्तर पुस्तिका है, अपनी जो आपकी कॉपी है, अगर उसमें आपने मोबाइल नंबर लिखा है तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो फिर भी आपको नंबर नहीं देंगे। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर किसी के कॉपी के अंदर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो हम उनको 0 मार्क्स देंगे, ठीक है ना, ये 0 मार्क देंगे। इसलिए आप अपना पैसा बर्बादी नहीं करना अगर आपको मालूम है कि आपने मोबाइल नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अब हम लोग वेबसाइट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ से जाना है। तो आप सर्च करेंगे बीटी यूपी री इवेल्युएशन, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी जाएंगे तब भी यहाँ पे भी दे दिया जनहित गारंटीड, ठीक है। अब हम इस पे जाते हैं, ठीक है, मेन वेबसाइट पे। ये खुलने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ ये दिख रहा है, तो इसमें दूसरा नंबर पे जो है ई सर्विस स्टेटस जनहित एप्लीकेशन, इसी में जाएंगे और यहाँ से जाके अपना एप्लीकेशन करेंगे। अब चूंकि इनरोलमेंट नंबर मेरे पास तो है किसी बच्चे का, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं है, तो मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। इसको करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये पासवर्ड आपको अपने कॉलेज से मिल गया होगा या मिल जाएगा, या आपने जो अपना लॉगिन बनाया होगा तो आपने ले लिया होगा, या रीसेट करने का भी ऑप्शन आता होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया ना फॉरगॉट पासवर्ड, अगर है तो आप इसको जाके रीसेट कर लेंगे। तो अपना ये करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आप उसको फाइनल सबमिशन कर देंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। मैं ये चाहता हूँ कि जिनके भी बैग लग गए हैं, ये उनकी कुछ लोगों की है ऐसा मतलब दिक्कत होती है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जब उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, पढ़ा भी लिखा भी, लेकिन फिर भी बैग लगा देते हैं ये लोग। तो ये क्या कहते हैं, बोर्ड की ये कमी होती है, यूनिवर्सिटी वाले ये गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो हो सकता है, मैं दुआ करता हूँ कि उनका निकल जाए। थैंक यू सो मच।